श्री परम परमेष्टः श्री सद्गुरुः चरणकमलेभ्यो श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तिं येन तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वन्दे भगवन्तो पुनः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव परम पिता परमात्मा अकारण करुणावर्णालय भक्तवांश कल्पतरु देवादिदेव भगवान महादेव त्र्यंबकेश्वर के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं। परम पिता परमात्मा की ये पावन धरती, महाकुंभ का पावन पर्व, माँ गोदावरी का सानिध्य बड़ा ही अद्भुत। प्रभात काल के ब्रह्म मुहूर्त में योग के सत्र की शुरुआत योग गुरुकुल में होने जा रहा है। आप सभी बड़े मन योग से योग को अब धीरे धीरे अपनाते हुए जा रहे हैं। बड़ी प्रसन्नता के साथ योग के बहुत सारे आसन और प्राणायाम आपके जीवन के अभिन्न हिस्से बनते जा रहे हैं। आज हम सबका बड़ा सौभाग्य है प्रबुद्ध लेखनी से पूरे विश्व को प्रकाशित करने वाले, अपने विचारों से सदा संसार को आह्लादित करने वाले, संसार के समाज के प्रत्येक वर्ग को देख करके उसके ऊपर विश्लेषण करके उस विश्लेषण को समाज तक पहुंचाने वाले आज इस योग विद्यालय के योगशाला के योग के दिव्य प्रोग्राम के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे मध्य बीबी चांडक साहब बैठे हैं। जोरदार तालियों से आपका स्वागत आपका। हमने कल आग्रह किया था, हमने चांडक साहब ऐसा मन में विचार किया है कि रोज एक अच्छी हस्ती, एक अच्छा व्यक्तित्व हमारे मध्य आए जिसको सुबह सुबह देख करके दिन अच्छा जाए। आज आपको देख करके निश्चित हमारा दिन अच्छा जाएगा। आप पधारे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः आपकी तालियां बढ़िया बजाइए। कल हमने भगवान सूर्य को प्रणाम करना सीखा था, सबने सीख लिया अच्छे से। आज हम सबसे पहले भगवान सूर्य को प्रणाम करके ही आगे बढ़ेंगे। खड़े हो जाइए सबके सब, भगवान सूर्य को प्रणाम करके दिखाइए। सबसे पहले भगवान को प्रणाम करने का जो बहुत दिव्य तरीका हमने बताया था, ओम सूर्याय नमः, ओम मित्राय नमः। जाइए दूसरे स्टेप की ओर।
ओम आदित्याय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम जगत प्रकाशाय नमः। रवि शंकराय नमः। ओम ज्योति भूषणाय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सूर्यदेवाय बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया से एक दिन में चाणक्य साहब कल सिखाया और आज एकदम परफेक्ट हो गया। बैठे, आइए बैठिए, अपने हाथों को सामने की ओर खोलिए। पैरालाइज से लेकर के हाथों के कंपन तक के रोग से मुक्ति के लिए, नस नाड़ियों में पुष्टता और ताकत को भरने के लिए हाथों को, पंजों को पूरी ताकत से खोल दीजिए और पूरी ताकत से बंद कर लीजिए। पूरी ताकत से खोलना और पूरी ताकत से बंद करना। संसार की क्षमता को हम नापते हैं, स्वयं की क्षमता को नापने का भी अपने पास पैमाना होना चाहिए। योग उसी का एक मात्र माध्यम है और पूरे विश्व में अगर भारत विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त करता है तो उसके पीछे सबसे अधिक किसी का हाथ है तो योग का हाथ। ये आपकी धरोहर है, ये आपके पूर्वजों के द्वारा प्रतिपादित की हुई वो साधना है जिससे आप निरोग तो रह ही सकते हैं, दूसरों को जीने का सबल दे सकते हैं। पकड़िए हाथ को, मुट्ठी घुमाइए गोल गोल, ताकत के साथ पूरी मुट्ठी को अच्छे से गोल घुमाइए। उल्टा घुमाइए। दूसरे हाथ को पकड़ लीजिए। मांसपेशियों में जो ताकत चली गई ना वो आ जाएगी पुनः। अगर हाथ के कहीं मसल्स पुल हो जाते हैं, कंधे के मसल्स पुल हो जाते हैं, साइटिका की समस्या है तो इससे धीरे धीरे अपने आप चली जाएगी। सहजता के साथ अब दोनों मुट्ठियों को एक साथ लेकर घुमाइए ऐसे। गठिया और अर्थराइटिस की समस्याएं आ जाती है। विटामिन डी तो हम ले पाते हैं परंतु बिना एक्सरसाइज के, बिना व्यायाम के वो धीरे 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 हमारी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। कारण क्या है? भारत के लोग कभी बीमार नहीं पड़ते, ईश्वर की बड़ी कृपा है, परंतु हमारा अनियमित हो जाना, हमारे रूटीन से हट जाना हमारे लिए घातक हो जाता है। हमें प्रॉपर मात्रा में भगवान सूर्य की कृपा मिलती है। बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां 6-6 महीने सूरज आता ही नहीं, प्रकाश की बूंद नहीं में देखने को मिलती है और टेम्परेचर -40 के पार जाता है। कनाडा, अमेरिका जैसे, फ्लोरिडा जैसे देशों में -40 के बाद, न्यूजीलैंड में इतना बर्फ पड़ता है और वहां के लोग सूरज को देखने के लिए लाखों रुपया खर्चा करके एशिया में आते हैं, भारत में आते हैं, एशिया के कई देशों में जाते हैं ताकि सूरज मिले उनको। हमारे पास सब कुछ है, उसके बाद भी लगाइए कंधों पे हाथ, घुमाइए गोल, देखिए। उसके बाद भी हम रोगी हैं। सबसे अधिक समस्या गैस की, दूसरे सबसे बड़ी समस्या मोटापे की, तीसरी सबसे बड़ी समस्या थकावट की। बेवजह थकते हैं, बेवजह। कारण क्या है? हमारा बहुत रिच खाना, मसाले वाला खाना। उल्टा घुमाइए।
नमक भी तेज, मिर्ची भी तेज, गरम मसाला भी तेज, और ऊपर से खाने का समय बड़ा गजब का हम भारतीयों का। 10 बजे रात को तो हम ब्रेकफास्ट करते हैं, 12 बजे टीवी के सामने लगा के बढ़िया से कपड़ा आराम से खाएंगे और फिर वहीं सो जाएंगे। खाने का सिस्टम बनाना पड़ेगा। घुमाओ इसको। पकड़ लीजिए अपने हाथ को ऐसे और अपोजिट साइड में खींचिए ऐसे, देखिए नीचे लाके आराम से सर के पीछे से बार बार मसल्स का पुल होना, अर्थराइटिस जैसी शिकायतें का होना ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। अब हाथ को लॉक करिए से उल्टा करके ऊपर की ओर खींच लीजिए। बैठे बैठे ही अपनी पावर को ऊपर ले जाएगा, मानो ऊपर से कुछ खींच रहा हो आपको। खींचिए ऊपर की ओर। ये व्यायाम बड़े सूक्ष्म है, इसके लिए कुछ करना नहीं होता, परंतु अपर बॉडी एकदम शांत हो गई, रिलैक्स हो गई। रात भर के सोने में जो शरीर यहाँ वहां मसल्स हमारे यहाँ वहां हो जाते हैं, सुबह सुबह इतना करने से मसल्स अपने स्थान को पुनः प्राप्त हो जाते हैं। ये पुष्ट होते हैं, मोटापा नहीं बढ़ने देते हैं, कोई रोग को नहीं आने देते हैं, समस्याएं नहीं आने देते हैं। बड़ी छोटी छोटी क्रियाएं हैं लेकिन बड़ी ताकतवर है, बड़ी सक्षम है। अब ऐसे अपने सर को दबाइए अपोजिट साइड में से, सर का धक्का इधर जाए, हाथ इधर जाए, ऐसे पुश करिए। दूसरे हाथ से फिर दूसरे हाथ से बहुत आराम से, बड़े इत्मीनान के साथ। अब दोनों हाथों को मिला के सामने से सर आगे की ओर दबाइए, हाथ से पीछे की ओर खींचिए, पीछे की ओर से, पीछे सर को पकड़ के सर को पीछे ले जाइए और हाथ से आगे की ओर खींचिए। गर्दन में जो मसल्स पुल हो जाते हैं, डॉक्टर लोग बताते हैं ना, पट्टा बांध देते हैं, वीक हो जाती है। यहाँ पे यह हड्डी बड़ी कमजोर है, गर्दन की बड़ी लचीली है, इसमें थोड़ी समस्या आती है तो सपोर्ट नहीं ले पाती है। सिर का वजन होता है 7 किलो 5 किलो सर का वजन होता है, और ऐसे में जब सपोर्ट नहीं होता तो फिर वो पट्टा बन जाता है, फिर आप ऐसे घूम नहीं सकते। इससे अच्छा है कि सुबह सुबह उठ करके बड़ा सुंदर एक्सरसाइज करिए। घुमाइए गर्दन को ऐसे, आंखें बंद करके। बड़े इत्मीनान के साथ पूरा जीरो बनाइए, पूरी गर्दन को गोल घुमाइए, उल्टा घुमाइए। बड़े भाव से पूरा सिर हल्का हो जाएगा, माइग्रेन की समस्या चली जाएगी। माइग्रेन कोई रोग नहीं है, माइग्रेन एक बोझ है, धीरे धीरे बढ़ता 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 जब नसें बहुत खींचने लगती है तो फिर वो दर्द की तबाह बदल जाता है। कल के मैं अखबार में पढ़ रहा था कि दवा भी पचाने के लिए क्षमता होनी चाहिए। दवाएं कितनी घातक हो गई है, आदमी दर्द को मिटाने के लिए पेन किलर ले लेता है और वही पेन किलर बाद में व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा नुकसान का कारक बनता है। 500-500 mg की दवाइयां
हमें पता ही नहीं है 500 mg क्या होता है। बहुत सारे लोग ही नहीं जानते 500 mg क्या है। दर्द हो रहा है, टेबलेट उठाया खा लिया, नींद नहीं आ रही, टेबलेट उठाया खा लिया, और वही टेबलेट बाद में धीरे धीरे हमारी समस्या का कारण बनता है। किडनी खराब कर देती है, ब्लड को बनाना रोक देती है, हमारे हार्मोन्स को अनबैलेंस कर देती है, हमारे अंदर की जो क्षमता है उसे खो देते हैं। फिर एक शरीर का ढांचा चलता है, अंदर का सिस्टम धीरे धीरे खोखला हो जाता है। योग पुष्ट बनाता है, माइग्रेन की समस्या चली जाएगी, शरीर में बार बार थकावट का आना चला जाएगा। ऑफिस में बैठे हो आप ढीले ढीले ऐसा नहीं, सीधे बैठेंगे, और आपको देख करके लोग बैठना सीखेंगे, आपको देख करके लोग चलना सीखेंगे, आपको देख करके लोग जीना सीखेंगे। ये योग का कमाल है, योग का चमत्कार है। आइए श्वास को खींचिए अंदर गहरा, छोड़ दीजिए बाहर, खींच के छोड़ना है मात्र। सांप को देखा आपने? सांप को, सांप के अंदर हड्डी बहुत कमजोर होती है, सांप के मसल्स बड़े पावरफुल होते हैं। सांप की चंगुल में अगर नेवला आ जाए तो सांप नेवले को ऐसे मरोड़ के मार देता है कि भयंकर, जैसे कोई रस्सी किसी को दबा रही हो, इतनी अपने आप को कड़क कर लेता है। और सिर्फ श्वास के बल पे वो श्वास को भरता है तो पूरा शरीर उसका फूल जाता है, और इतनी ताकत हो जाती है कि कोई अच्छा मजबूत सांप किसी व्यक्ति के हाथ में लिपट जाए तो उसका हाथ तोड़ सकता है। कोई बड़ा सांप, अजगर जैसा सांप जब पुरुषों का, मनुष्यों का या बड़े जानवरों का शिकार करता है तो उसको निगलने के बाद अपने शरीर को कड़क कर लेता है, तो उसकी हड्डियों को तोड़ देता है। इसका मतलब हमारे मसल्स में बड़ी पावर है। जितनी पावर हमारी हड्डियों में नहीं है उससे 2 गुना ज्यादा पावर हमारे मसल्स में है। और ये मसल्स पुष्ट होते हैं सिर्फ श्वास के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा। अगर हम प्राणायाम प्रतिदिन करते हैं तो मसल्स पुष्ट हो जाएंगे। अगर मसल्स पुष्ट हो गए तो शरीर का ओज तेज स्वतः ही निखर के आएगा, चेहरे का पीलापन चला जाएगा, है ना। खास करके चेहरे को लेकर के बड़ी समस्याएं होती है। बड़ी बड़ी लोग प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं कि लाल बना रहे, ये स्वस्थ बना रहे, इस पर डेंट पेंट ना करना पड़े। लेकिन जब शादी पार्टी होती है तो पहले डेंटिंग पेंटिंग होती है, और ऐसे में कहीं पसीना आ जाए और पेंटिंग निकल जाए तो बड़ा खराब लगता है। कभी पेंटिंग की आवश्यकता ना पड़े, इसलिए प्राणायाम को करिए, श्वास को भरिए सीने में और रोक के रख लीजिए। देखिए लो ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा है, नॉर्मल कर देगा। ठंडी लगती हो, शरीर में कंपन हो, बहुत ठंड लग रही है, उसके लिए प्राणायाम बहुत अच्छा है। चेहरे के तेज को बढ़ाने के लिए प्राणायाम बहुत अच्छा है। अपर भाग का पूरा ब्लड का सर्कुलेशन बड़े आराम से, बड़े इत्मीनान से होने लगता है। श्वास को भर लीजिए और 1 मिनट तक कोशिश करिए, 1 मिनट जाए, नहीं तो 20 सेकंड तक, 25 सेकंड तक, 30 सेकंड तक श्वास को होल्ड करिए, चेस्ट में होल्ड करिए, और रोकते हुए धीरे 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 जब तक रोक सके उतना रोके। उसके बाद फिर गर्दन को उठाए, फिर श्वास छोड़ दें। आंखों का तेज बढ़ेगा, चेहरे में पुष्टता, साख दिखने लग जाएगी, चेहरे का पीलापन अपने आप लाल रंग में चला जाएगा। स्वतः ही जब ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ने लगता है, आप देखिए ब्लड पूरे शरीर में कैसे घूमता है,
लेकिन अगर उसे पर्याप्त मात्रा में व्यायाम नहीं मिलेगा तो धीरे धीरे व्यक्ति का पेट मोटा हो जाता है। सिर इतना ही रहता, हाथ उतने रहते, पांव उतने रहते हैं, सिर्फ पेट बढ़ जाता है, पूरा भार पेट के ऊपर आके लटक जाता है और वही व्यक्ति के लिए आगे जाके बड़ा भयंकर घातक सिद्ध होता है। अब इसी प्राणायाम को अपोजिट साइड में करेंगे। अभ्यांतरवर्ती, इस श्वास को बाहर की ओर ले जाइए और बाहर रोक के रखिए। शरीर को कुछ क्षणों के लिए एम्प्टी एयर रखिए, बिना हवा के शरीर को रखिए। कैसे? देखिए, पहले श्वास खींचिए, फिर छोड़ दीजिए बाहर, फिर धीरे से गर्दन उठा के श्वास ले लीजिए। श्वास को बाहर की ओर छोड़ना है। बिना श्वास के, बिना हवा के शरीर कितने क्षणों तक टिक सकता है, इसका मंथन करिए। श्वास को लीजिए पहले गहरा, फिर छोड़ दीजिए बाहर, फिर गर्दन को झुका लीजिए और श्वास को बाहर रोक के रखिए। दस से 20 बार, 20 से 25 बार ये दोनों प्राणायाम अगर हो जाए तो शरीर में कभी निर्बलता नहीं आ सकती, शरीर कभी दुर्बल नहीं रह सकता। अगर आपका भोजन नहीं पचता है, भूख नहीं लगती है, तो ये प्राणायाम आपके लिए बहुत उपयुक्त है। अगर आपके शरीर में बहुत ज्यादा आलस्य है, कुछ करने का मन नहीं करता, सिर्फ सोने की इच्छा करती है, बैठे रहें, लेटे रहें, कुछ ना करें, तो शरीर के लिए प्राणायाम बहुत उपयुक्त है। बहुत सारे लोग मिलते हैं तो कहते हैं कि कुछ ऐसा कुछ कर दीजिए जिससे शरीर में ताजगी बनी रहे। किसी भी कैप्सूल के, किसी भी दवाई के खाने से ताजगी नहीं आ सकती। यानी जैसे कि मैंने कल बताया, बड़े बाप की संतान होना ही आपकी काबिलियत सिद्ध नहीं होती। बड़े पिता की संतान आप हो गए, बड़े गुरु के आप शिष्य हो गए, इसका तात्पर्य ये नहीं कि आपके अंदर काबिलियत भी वैसी पिता के जैसी आ गई। नहीं, आपको भी उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए कोई भी दवाई, चाहे शिलाजीत हो, चाहे स्वर्ण भस्म हो, गाय का देसी घी हो या फिर शुद्ध मक्खन या दूध हो, वह भी आपके शरीर में तब काम करेगा जब आप स्वयं अपने आप में काम करना प्रारंभ करेंगे। बिना काम के वह वस्तु भी आपके काम की नहीं है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि अपने आप को पहले कुछ काम का बनाया जाए। भोजन नहीं पच रहा है, गैस की समस्या बन रही है, एसिडिटी हो रही है, प्राणायाम करिए, थोड़ी देर देखिए, अपने आप दूर हो जाएगा। छोड़िए 2 बार और श्वास को रोक लीजिए, श्वास को सहज हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए। आइए एक 2 आसन करते हैं बढ़िया वाले। आज नए आसन सिखाते हैं, जिससे एक ताड़ आसन और एक बजरंग आसन, हनुमान जी महाराज के समान उड़ने वाला आसन सिखाते हैं, जिससे ये पांव भी मजबूत हो। ये पांव के अंदर पुष्टता का होना बहुत जरूरी है। आजकल लोगों को सबसे अधिक शिकायत किसी आ रही गठिया की। 30-40 के पार हुआ नहीं कि व्यक्ति को गठिया का रोग पकड़ ले रहा है, घुटने में दर्द प्रारंभ हो जाता है। उस रोग से निजात मिल सकती है, बड़े आराम से मिल सकती है, और आप चाहो तो आपके भविष्य में कभी आएगी भी नहीं आपके जीवन में, अगर आप थोड़ा सा आसनों का सहयोग कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले दोनों हाथों को उठाइए ऊपर और पंजों के बल खड़े हो जाइए, वृक्ष के समान जितना ऊपर जा सके।
पंजों के सर पर धीरे धीरे पंजों को कम करते हुए और अंगूठे की नोक पे आते हुए इस प्रकार शरीर को खींचिए ऊपर। फिर नीचे आ जाइए दोबारा से। खींचिए ऊपर की ओर, सहजता के साथ अपने शरीर को ऊपर खींचिए। अब पांव को आप ऐसे रखिए सामने, दूसरे पांव को थोड़ा सा टेढ़ा, दोनों हाथों को मिलाइए और हाथ पीछे की ओर जाएंगे, शरीर आगे की ओर जाएगा। देखो पहले देखो उसके बाद करिए। पहले समझिए, ये पांव यहां से बेंड होगा, ये सीधा रहेगा, शरीर आगे की ओर जाएगा और हाथ पीछे की ओर जाएगा। देखिए ये 20 सेकंड रुकिए। चलिए हाथ पीछे की ओर जाए, शरीर आगे की ओर आए, एक पांव मुड़ा हो, एक पांव सीधा रहे। अब दूसरे पांव से ठीक ऐसे ही, पहला पांव सीधा है, ये देखिए ऐसे, दूसरा पांव इधर, घुटने से मोड़ करके पांव ऐसे आ जाएगा, हाथ ऊपर की ओर आएंगे और हाथ जाएंगे पीछे, शरीर आएगा आगे, मुंह को आगे की ओर लेके आइए और हाथों को पीछे लेके जाइए। पूरे शरीर की निर्बलता को ये सबलता में परिवर्तित कर देगा। हनुमान जी का आसन बजरंग आसन कहा जाता है। इसका दूसरा पार्ट करिए, अगर ये संभव ना हो तो दूसरा पार्ट बड़ा साधारण सरल सा। देखिए इसी पोजीशन में आप जाइए आगे और बेंड हो जाइए और हाथों को दोनों रखिए यहां। बैकबोन सीधी रहे, ऐसे नहीं करना। देखिए ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, बैकबोन स्ट्रेट, रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, एक पांव मुड़ेगा, एक पांव सीधा रहेगा और पंजों को सहारे से यहां पकड़ लीजिए और झुक जाइए नीचे की ओर। दूसरे पांव से करिए। रिलैक्स। किसी भी आसन को करने के लिए थोड़ा समय चाहिए, जल्दी जल्दी मत करिए। हर आसन को करने से कम 20 सेकंड दीजिए और जितने सेकंड आप बढ़ाते जाएंगे वह आसन आपको उतना ही लाभ देता हुआ जाएगा। योग का मतलब है समय, और उपयुक्त समय अगर हम शरीर को देते हैं तो ये शरीर आपको क्या देगा? आरोग्य देगा। ये शरीर आपको प्रसिद्धि देगा, ये शरीर आपको संसार की दिव्यता से परिचय कराएगा और यही शरीर जब ईश्वर से मिलने का माध्यम बनेगा तो परमात्मा के मिलन का कारण भी बनेगा। लेकिन कभी कभी पूजा में बैठना है और नीचे जब पंडित जी बिठा देते हैं तो फिर बैठा नहीं जाता। पंडित जी जल्दी करिए ना, खत्म करिए, जल्दी खत्म करिए, क्योंकि शरीर साथ नहीं दे रहा। कभी कोई बहुत अच्छी कथा चल रही है, सुनने का मन है, परंतु नीचे बैठने की ताकत नहीं, क्षमता नहीं है। और जो व्यक्ति नीचे बैठ नहीं सकता वो जीवन में कुछ कर नहीं सकता। जमीन के साथ हमारा जुड़ाव बहुत जरूरी है। मैं तो कहता हूं भोजन भी आप करें तो नीचे बैठ करके करें, बहुत सुख देगा। एक आसन और सिखाते चलिए। एक पांव, पहले पांव को यहां रखिए और हाथों को पकड़िए। एक पांव के सहारे बड़े आराम से पहले बैलेंस बनाइए
हमारा शरीर हमारे बैलेंस में रहे। दूसरे पांव से करिए सही। पांव सीधा रहेगा ऐसे, थाई के ऊपर पंजे को रखिए पूरा और फिर हाथ को उठा लीजिए ऊपर, देखिए ऐसे। ये साधना का भी हिस्सा है और ये आरोग्य का भी हिस्सा है। अगर आप साधक बन के आसन करेंगे तो भी आपके लिए अच्छा है, और आप एक स्वस्थ व्यक्ति के नाते आप योगा को अपनाएंगे तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। कोशिश करिए कि बैलेंस बने। रिलैक्स हो जाइए। अब 3 आसन उन्होंने सिखाए, तीनों करके दिखाइए। पहला कौन सा था? ताड़ासन। दोनों हाथ सीधे पंजे के बल पे खड़े होकर दिखाइए। रिलैक्स। दोबारा से एक बार। रिलैक्स हो जाइए। दूसरे वाला कौन सा था? हाँ, चाणक्य साहब कर रहे, देखिए आप रोज योगा करते हैं। हनुमान जी महाराज की छवि बनाइए। आज सोमवार है इसलिए सिखा रहा हूं, कल मंगलवार है तो हनुमान जी करके दिखाना। दूसरे पांव से और ठीक से करिए। पूरी दुनिया आपको देख रही है, लाइव टेलीकास्ट सीधा जा रहा है भक्ति सागर के माध्यम से। आपको देख के लोग करना सीख रहे हैं। अब इसी का दूसरा स्टेज क्या है? दूसरी पोजीशन क्या है इसकी? दोबारा से ये पांव के मसल्स के लिए बहुत अच्छा है, घुटनों के दर्द के लिए बहुत अच्छा है। निगाहें सामने, गर्दन उठी हुई, मेरुदंड सीधा। दूसरे पांव से बैठिए। ईश्वर की बड़ी कृपा है, परमात्मा ने बड़ा भव्य जीवन दिया है हमें, और उसी जीवन के सहारे इस जीवन को नौका बना करके, नाव बना करके स्वयं तो पार हो, किसी और को पार करने का माध्यम भी बने। इसे कहते हैं मानवता। यही दिव्यता है, यही आत्ममत है।
यही भारतीय परंपरा है। स्वयं उस पार हो, परंतु किसी को उस पार करने का माध्यम भी बने। असहाय है, निर्बल है, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, शारीरिक रूप से विकलांग लोग हैं, विक्षिप्त लोग हैं, ऐसे लोगों का माध्यम बनना चाहिए, हमें सेतु बनना चाहिए, नौका बनना चाहिए। आंखों को बंद करिए, 5 बार ओमकार के साथ अपने ईश्वर से प्रार्थना। हे नाथ, ये जीवन आपका दिया हुआ है, इस जीवन में कभी त्रुटि ना हो, ये जीवन हमेशा प्राणी मात्र के लिए काम उपयोग में आ जाए। खींचे श्वास को गहरा और ओम का उच्चारण करते हुए चिंतन। सावन का पवित्र महीना, सोमवार का दिन और महादेव का अद्भुत अलौकिक औगरदानी का ध्यान। हे नाथ, जीवन में समस्याओं से लड़ने की क्षमता देना, हर एक कार्य में नुक्स मत निकालने की क्षमता देना। आज हमारी आदत कैसी हो गई है, ये ठीक नहीं है, वह व्यक्ति अच्छा नहीं है, वह प्रदेश अच्छा नहीं है, वह देश अच्छा नहीं है, वे लोग अच्छे नहीं हैं। महादेव को देखिए, सबके साथ बड़े आराम से रहते हैं। सांप हो, यक्ष हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, नाग हो, देवदत्त हो, कुकल हो, धनंजय हो, मानव हो या दानव हो, सबके साथ बड़े भाव से महादेव विद्यमान है। जहर को भी पी रखे हैं और अमृत भी बांटते हैं। अमृत का घड़ा भी उनके पास है और जहर के विष को भी उन्होंने धारण कर रखा है। विषधर भी वही हैं और अमर करने वाले सुखदेव जी महाराज को जन्म देने वाले भी वही हैं। व्यास पुत्र भगवान सुखदेव जी महाराज, ऐसे परमपिता परमात्मा हम पर कृपा करें। इस योग के माध्यम से हम निरोग हो जाएं। योग हमारे रोगों से हमें मुक्ति दिला दे, ये योग हमारे ईश्वर से हमारा संबंध बना दे, ये योग हमें जोड़ना सिखा दे। आत्मीयता, प्रेम, करुणा, दया, वात्सल्य, ममता, माधुर्य और सौहार्द की भाषा में हमें परिणित कर दे, आनंदित कर दे। ऐसी दिव्य मंगल प्रार्थना के साथ अपने दिन की शुरुआत आप करें और यही दिन आपको आनंदित करेगा, आह्लादित करेगा, आत्म संतुष्टि प्रदान करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आदरणीय चांडोक साहब हमारे मध्य में हैं। मैं चाहूंगा कि योग के विषय में 4 शब्द आपके हम सुने, क्योंकि आप प्रतिदिन करते हैं और जो समाज के अग्रगण्य लोग हैं उनके मुखारविंद से अगर कुछ सुना जाए तो निस्संदेही हमारे लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। इसलिए चांडोक साहब से निवेदन है, कुछ शब्दों में। परम पूज्य आनंद गिरी जी महाराज के चरणों में वंदन। मुझे लगता है हम सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि इतना अच्छा आयोजन इस शहर में हुआ है और जिनके जीवन में योगा ने प्रवेश कर लिया
मुझे ऐसा लगता है इससे बढ़िया योग हो ही नहीं सकता। अगर सही मायने में इस योग का पूरी तरह हमारे शरीर के लिए, हमारे जीवन के लिए अगर कोई अच्छी बात हम सोच सकते हैं तो रोज इस इंजन रूपी शरीर को अगर हम आधा घंटा योग के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करें तो 2400 घंटे ये शरीर आपको बढ़िया तरीके से हंसाएगा, खिलाएगा और औरों को भी हंसाने के लिए शायद बहुत अच्छा माध्यम ये हो सकता है। स्वयं आप ही ना करें, घर के हर सदस्य को अगर इस बात को हम समझा सके, जिस जगह आप रहते हैं, जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, वहां भी अगर और लोगों को आप जोड़ सके तो योगा ने आप में प्रवेश किया है। आपके माध्यम से कई लोग योगा में प्रवेश करें। आज सुबह यहाँ आप सबसे मुलाकात हुई। बार बार महाराज जी मुझे प्रमुख अतिथि कह रहे थे, मैं साधक के रूप में यहाँ आया हूँ और जो भी आपने यहाँ हमें बताया, मार्गदर्शन किया, मुझे लगता है कि निश्चित हमारे जीवन में ये एक अलग रूप से आनंद भी देगा, समाधान भी देगा, संतुष्टि भी देगा। फिर एक बार नासिक वासियों की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद देती हूँ। मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। इसे कहते हैं लोक मत। अपनी बात में सब कुछ कह देना और बड़े भाव से अपने विचारों को आपके मध्य में रख भी देना। हमने चांडोक साहब जब पहली बार 21 तारीख को शुरुआत की थी तो हमारा ये उद्देश्य था कि कुंभ की शुरुआत योग के साथ, और वो एक दिन के लिए सत्र प्रारंभ किया था कि एक दिन करेंगे। दीपक जी ने, रवि जी ने ऐसा निवेदन बनाया था कि एक दिन कहा जाए, उसके बाद फिर देखेंगे। लेकिन जितने साधक बैठे हैं इन्होंने नियमित रूप से अपने आप को बांध लिया है। ये रोज आते हैं और एक दो बढ़ा ही रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये कुंभ की नगरी, चूंकि आप कुंभ में हैं, अब आप नासिक में नहीं हैं, अब आप कुंभ में हैं, इसलिए आपके ऊपर पूरी दुनिया की निगाह पड़ने वाली है, पूरी दुनिया आपको देखने वाली है। आवश्यक है कि इस कुंभ की नगरी से, इस कुंभ के महा आयोजन में हम कुछ ऐसा करते जाएं रोज, नित्य प्रतिदिन, ताकि ये भारतीय परंपरा विश्व तक पहुंचे, विश्व के लोग इसका लाभ ले सके और आप उसका एक माध्यम बने। वही नियमित लेकर के पूरा महीना, अब हम जितने दिन यहाँ पे हैं उतने दिन प्रतिदिन नियमित रूप से योग का हम साथ लेंगे और योग को प्रतिदिन करेंगे। हम चांडोक साहब का बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना समय निकाला। लोकमत में समय की बड़ी कीमत है, इसलिए चांडोक साहब हम क्या करते हैं, रोज इतना ही कराते हैं। हम करा सकते हैं 2 घंटे 3 घंटे, परंतु हम समय बहुत कम, हम इनके समय का बहुत सम्मान करते हैं। जितने भी लोग आए हैं, किसी ऑफिस में जाने वाले हैं, कोई पढ़ने वाले हैं, कोई काम करने वाले हैं, तो हम इतना समय इनका लेते जितने समय में स्वस्थ हो जाए, इससे ज्यादा समय नहीं लेते, ताकि कल सुबह फिर टाइम से आ जाए। और उतना ही सिखाएं जितना इनको समझ में आ जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा सिखा देने से फिर चीजें भूलने में चली जाती है। 2-3 आसन रोज, 1-2 प्राणायाम रोज, इतना सिखाते सिखाते आगे बढ़े हैं। तो कल हमने सूर्य नमस्कार कराया था 2 बार, आज परफेक्ट लगभग लोगों ने किया। 2 दिन और करेंगे तो एकदम परफेक्ट हो जाएगा। 3 आसन और सिखाएं, इनकी भी आप प्रैक्टिस करना और कल सुबह में आना। हम दीपक जी कहेंगे कि हम आदरणीय चांडोक साहब का, अभी भी चांडोक जी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं पुष्पहार से। अरे जरूरत तो क्यों नहीं, ताली आपकी बजनी चाहिए बढ़िया वाली। आज का दिन तो बहुत अद्भुत है। आज सुबह 3 बजे महादेव ने बुला लिया, बड़े अच्छे से भगवान त्र्यंबकेश्वर के दर्शन हुए, अभिषेक किया। करीबन आधा पौन घंटा गर्भगृह में रहने का सौभाग्य मिला। सुबह बड़े आदरणीय संत यहाँ के जो प्रतिनिधि आए थे, संविदानंद जी महाराज, उनके साथ हम आज सुबह 3 बजे चले गए महादेव के पास त्र्यंबकेश्वर, और बड़ा भाव से दर्शन किया। और वही दर्शन का माला प्रसाद हमने कहा चांडोक साहब को पहना देते हैं, और उनके माध्यम से आप सबके पास पहुंच गया। आइए आज के सत्र को विराम देते हैं।
और कल फिर टाइम से हम उपस्थित हों और अपने सत्र को आगे बढ़ाएं। ओम सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।